जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनकी दुकान है फार्मास्यूटिकल की, अर्थात केमिस्ट की शॉप है। अब ये बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका प्रश्न है कि इनकी खुद की दुकान कब होगी और इनका व्यापार कब तक बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। इनका जन्म हुआ है 25/7/1984। जन्म समय 3:25 PM और जन्म स्थान है दिल्ली। अब ये जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की है, जिसके स्वामी मंगल देवता है। इस कुंडली का हमने डिटेल में अध्ययन किया और हमने पाया कि इनका भी खुद का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। आइए इस कुंडली को हम विस्तार से देखते हैं कि इस कुंडली में कौन कौन से योग कैसे बन रहे हैं। इसी बहाने आपको भी ट्रेनिंग हो जाएगी, आप भी सीखोगे कि कुंडली को कैसे देखना है। खैर, अगर आप नए हैं तो आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें कुंडली सीखे एक प्लेलिस्ट है, उसमें कुल 9 वीडियोज़ है। आप उन 9 वीडियोज़ को भी अगर आप समझ लेंगे तो आप कुंडली देखना पूरी तरह से सीख जाएंगे कि कुंडली में भाव का क्या महत्व है, राशियों का क्या महत्व है, कौन सा भाव किस चीज़ का कारक है, ग्रह में डिग्री का क्या महत्व है। उसके पश्चात शत्रु राशि, मित्र राशि, शत्रु और मित्र ग्रह कौन से होते हैं, फिर नीच ग्रह, उच्च ग्रह कौन से होते हैं, ग्रह अस्त कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों का आपको उल्लेख मिल जाएगा। खैर, अब हम इस कुंडली की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली। वृश्चिक लग्न की कुंडली क्यों? क्योंकि लग्न में 8 नंबर लिखा है। नीचे आप टेबल देखेंगे नीचे आप हमने टेबल बनाया हुआ 8 नंबर के नीचे वृश्चिक लग्न, जिसके स्वामी मंगल है। और मंगल देवता कहाँ बैठे हैं? द्वादश भाव में। हमने भाव यहाँ पे रोमन नंबर में दिखाया हुआ है। रोमन नंबर 1 2 3 4 ऐसे कुल 12 भाव। उसके पश्चात जो संख्या है कुंडली में, हर व्यक्ति की कुंडली में संख्या और ग्रह बदलते रहते हैं। तो ये 8 नंबर से इनकी कुंडली आरंभ होती है। तो इनके जो लग्नेश है 8 नंबर के मालिक मंगल, वो कहाँ बैठे? द्वादश भाव में, जो कि व्यय और हानि का भाव है। जहाँ पे 7 नंबर लिखा वहाँ मंगल बैठे हुए हैं शनि के साथ। खैर, हम मंगल की विवेचना वापस करेंगे थोड़ी देर के बाद। हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा भाव है धन वाणी कुटुंब का, अर्थात बृहस्पति, वहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं। और वो घर किसका है? बृहस्पति का ही धनु राशि स्वामी गुरु है। वैसे हमने कई बार देखा है कि बृहस्पति कितना भी करो वो नुकसान दे जाते हैं। हमने जीवन में कई बार आजमाया हुआ है कि बृहस्पति और शनि, इनके स्वभाव को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वे कई बार नुकसान दे जाते हैं। जब इस बृहस्पति की हमने विवेचना की, हमने ये ढूंढने की कोशिश की कि ये बृहस्पति नुकसानदायक उनको सिद्ध क्यों हुआ होगा। बृहस्पति की 11 डिग्री है, लग्न की 14 डिग्री है, लग्न में केतु विराजमान है, केतु की भी 10 डिग्री है। तो ऐसा भी नहीं कि केतु और बृहस्पति के बीच में कोई संबंध बनवाओ, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसके पश्चात अब हमने ये देखने की कोशिश की कि बृहस्पति पे किसकी दृष्टि पड़ रही है। तो हमने पाया बृहस्पति पे शनि की 3वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, 30वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनिदेव 12वें भाव में बैठे हुए, देखिए जहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो वो पहला, जहाँ पे 8 नंबर वो दूसरा, जहाँ पे 9 नंबर लिखा उनकी वो 30वीं दृष्टि हुई। तो शनि की 30वीं दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, बृहस्पति की इस समय महादशा चल रही है। आप देखेंगे राइट साइड में टेबल के नीचे हमने दिखाया हुआ गुरु की महादशा है। और कब तक रहेगी? वो रहेगी 10/22 अर्थात अक्टूबर 2022 तक गुरु की महादशा है। और इस समय अंतर्दशा चल रही राहु की, वो भी रहेगी 10/22 तक। और गुरु की महादशा के बाद इनकी शनि की महादशा आरंभ हो जाएगी, जो रहेगी 10/41 तक अर्थात अक्टूबर 2041 तक। तो इस समय हम 10 अक्टूबर 2022 तक केवल बृहस्पति की बात करते हैं। अब बृहस्पति की महादशा है जो धन के स्वामी होकर धन भाव में खुद अपने घर में बैठे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इनके धन में वृद्धि होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बृहस्पति की खासियत है कि कई बार कर्मों के प्रारब्ध अनुसार वह आपको सफल नहीं होने देते। कर्मों के प्रारब्ध का तात्पर्य है कई बार हमसे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है, छोटी मोटी गलतियां ही सही। तो अब मैं बृहस्पति के लिए आपको कुछ छोटे मोटे उपाय बता देता हूँ। एक तो आप बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसकी एक माला प्रातः काल
स्नान करने के बाद पूजा करते वक्त रोज करें। रुद्राक्ष की माला पहने, लेकिन नियम है रुद्राक्ष की माला अगर आप पहनते हैं तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है। वैसे भी बृहस्पति और शनि तो ऐसे ग्रह है, अगर आप उनमें उनकी महादशा अंतर्दशा में अगर शाकाहारी हो जाए तो उनका प्रभाव बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आप मांसाहार करते होंगे, अंडा भी अलाउड नहीं है, खैर ये आपकी इच्छा है। तो बृहस्पति के लिए रुद्राक्ष पंचमुखी आप तभी पहने अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, अन्यथा ना पहने, क्योंकि रुद्राक्ष नुकसान कर जाएगा। और उसी रुद्राक्ष की माला से रोज ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की एक माला मंत्र जाप रोज प्रातःकाल आपको करना है, नित्य। और ये कब तक करना है? ये आपको करना है कम से कम अक्टूबर 2022 तक। आपको खुद रिजल्ट नज़र आएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके पश्चात आप हल्दी का टीका लगा लें, माथे पे लगा लें, गले में लगा लें, कहीं भी। पीले कपड़े पहने, और पीली चीज़ें पहनने का तात्पर्य है कि पीला रंग बृहस्पति को पसंद है। और केला आप ना खाए बृहस्पति के इसमें, और इसके अनुरूप आप हर बृहस्पतिवार आप केले के वृक्ष में जल छोड़ें। डेली कर सके तो अति उत्तम रहेगा, डेली ना कर सके तो बृहस्पतिवार करें। अगर संभव हो तो बृहस्पतिवार का आप उपवास कर लें। आप देखेंगे बृहस्पति आपके अनुरूप होने लगेंगे, धीरे धीरे आपको धन लाभ होगा, क्योंकि आपके बृहस्पति बहुत ही प्यारी जगह बैठे हुए हैं। और यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि, शत्रु रोग ऋण, सप्तम दृष्टि, मृत्यु रोग दुर्घटना, और इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके व्यापार भाव में, कर्म भाव में। आपको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी संभवतः होंगे। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं इस कुंडली में मारक हो जाते हैं, लेकिन स्वग्रही होने के कारण यहाँ पे बृहस्पति आपको उतना नुकसान या उतना डैमेज नहीं करते होंगे। ये आपको काम करना है, आपको रिजल्ट नज़र आएगा ही, 100% आएगा। इसके साथ आपकी राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु कहाँ बैठे हैं? व्यापार स्थान में। देखिए जहाँ पे 2 नंबर लिखा है चंद्र के साथ। तो अगर आप राहु का मंत्र का जाप ओम राम राहवे नमः भी करते हैं तब इससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन राहु का मंत्र का जाप आपको संध्या काल के बाद करना है, बृहस्पति के मंत्र का जाप आपको प्रातः काल करना है। इस बात का सदैव ध्यान रखना है। आप एक काम और कर सकते हैं, स्नान करते समय जो स्नान का जो पानी होता है उसमें आप ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी हल्दी डाल दें और उस पानी से स्नान करें नित्य, क्योंकि हल्दी पीला है, बृहस्पति देवता को पसंद है। आप ये छोटे छोटे उपाय कीजिए, आपको इससे रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपके पास आपके जो तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं वो है शनि महाराज। शनि महाराज भी इस कुंडली में कुछ हद तक मारक की भूमिका निभाते हैं। और आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 के बाद आपकी शनि की महादशा आरंभ हो जाएगी। इसका मतलब हमने यहाँ पे देखिए मंत्र उपाय में लिखा हुआ है कि गुरु और राहु के मंत्र का जाप अभी आपको करना है, लेकिन 2022 अक्टूबर के बाद आपको शनि के मंत्र का जाप करना होगा, जिसका मंत्र होगा ओम शनिश्चराय नमः। और बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। ये हमने पहले भी वीडियोज़ में दिखाया हुआ है मंत्र कैसे करना है। बृहस्पति के मंत्र का जो अनुष्ठान है वो है 19,000 मंत्र जाप का। अगर आप एक साथ कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप एक माला रोज करते रहे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एक साथ आप 3 दिन या 7 दिन में इसको ख़त्म कर सकते हैं अनुष्ठान लेकर के। अनुष्ठान कैसे करना है हमने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है। शनि के मंत्र का जाप 23,000 मंत्रों का है। अब आप देखेंगे कि जहाँ पे 10 नंबर 11 नंबर लिखा है वो दोनों नंबर जो है वो शनि इसके मालिक है। नीचे आप टेबल देख सकते हैं, 10 नंबर के नीचे मकर राशि स्वामी शनि है, 11 नंबर के नीचे कुंभ राशि स्वामी शनि है। लेकिन शनि तो बैठे कहाँ हैं? शनि तो जाके बैठ गए हैं द्वादश भाव में जहाँ पे 7 नंबर लिखा है। तो लग्नेश और चतुर्थेश एक साथ जाके के द्वादश भाव में बैठ जाना, इसका क्या तात्पर्य है? द्वादश भाव केवल व्यय हानि या जेल का ही भाव नहीं, विदेश का स्थान भी है, अर्थात दूर। इसका मतलब है व्यक्ति को जो सफलता है, व्यक्ति का धन संचय की जो संभावना है वो कहाँ बनेंगे? वो अपने पैतृक निवास से कहीं दूर निकलेगा। तब दूर का तात्पर्य है आप किसी सिटी में पहुँच जाओ, वहाँ से आपको विकास होगा, या फिर आप विदेश। खैर इसको हम थोड़ा और डिटेल में भी समझाएंगे। हम अभी एक एक भाव और उनके स्वामी के बारे में देख रहे हैं।
तो शनि हो गए। उसके बाद जो पंचम भाव है वो है कोई और नहीं, आपके बृहस्पति महाराज जो द्वितीय भाव में बैठे हुए, गुरु। फिर छठे भाव जो है वो कौन है, मंगल देवता, वो द्वादश भाव में बैठे हुए। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देवता, वो कहाँ बैठे हैं, वो बैठे भाग्य भाव में, अर्थात नवम भाव में। मतलब आपके व्यापार के कारक कौन है, शुक्र देवता। और वहाँ पे कौन बैठे, चंद्र और राहु ने युति की है। राहु को हमेशा बुरा मत समझिए, राहु व्यापार को बढ़ाने वाला भी है, अचानक बढ़ाएगा वो, अचानक। लेकिन हाँ, अगर आपने गलती की तो राहु गलत रास्ते भी लेके चला जाएगा। इसलिए आपको राहु से बच कर भी रहना है, लालच में नहीं आना है। इसके बाद छठे भाव, अष्टम भाव सॉरी आठवें भाव और एकादश भाव के स्वामी बुध देवता कहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं आपके कर्म और व्यापार के भाव में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी लाभ के मालिक वहाँ बैठ जाना, मतलब आपको लाभ होना ही होना है। और जो कर्म भाव के मालिक है, व्यापार के मालिक है सूर्य देवता, देखिए नीचे आप टेबल भी देखिए, जब मैं बोलता हूँ उनके मालिक ये है, मैंने नीचे टेबल इसलिए दिखाया कि आप समझ सको कुंडली कैसे देखा जाता है। तो 5 नंबर अर्थात सिंह राशि, उसके मालिक सूर्य देवता कहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं भाग्य के भाव में। तो भाग्य में शुक्र और सूर्य का एक साथ आ जाना। अब शुक्र किसके स्वामी है, नीचे देखिए टेबल 2 नंबर के, और सूर्य किसके स्वामी है, नीचे टेबल देखिए 5 नंबर के। तो 2 नंबर और 5 नंबर के स्वामी कहाँ बैठे, भाग्य में। इसीलिए मैंने 2 नंबर और 5 नंबर को एक सर्कल में ले लिया है। कहने का मतलब है 2 नंबर क्या है, व्यापार साझेदार, और 5 नंबर क्या है, कर्म और व्यापार इस कुंडली में। और इन दोनों के मालिक कहाँ बैठ गए, युति बना के भाग्य में, अर्थात 4 नंबर में। और 4 नंबर के मालिक कहाँ बैठ गए, चंद्र, वो बैठ गए व्यापार के स्थान पे 2 नंबर में। मतलब ये हो गया राशि परिवर्तन योग और इन दोनों की युति। ये बहुत ही अच्छा योग है। आप यकीन मानिए कि आपका भाग्य उदय बस निकट है। जब भी आपका भाग्य में समय आएगा, आप देखेंगे शुक्र, सूर्य और चंद्र, ये 3 का मिलाप ऐसा मिलाप है जो आपको रॉकेट की तरह ऊपर लेके जाएगा। एक प्रकार से यह एक राजयोग कारक है, यकीन मानिएगा आप इस चीज़ को। इस कुंडली में पूरी तरह से राजयोग नजर आ रहे हैं। आपने पूछा था कि आपका फार्मा शॉप कब होगा, आपका फार्मा शॉप कब होगा, हमने स्केच पेन से 11 नंबर और 2 नंबर को मिलाया हुआ है। 11 नंबर अर्थात नीचे देखिए शनि, और 2 नंबर अर्थात नीचे देखिए शुक्र। शनि और शुक्र की युति आपका खुद का दुकान बनाएगी। और शनि और शुक्र की युति कब आ रही है, हमने देखिए कुंडली के नीचे लिखा हुआ है, शनि शुक्र की युति बनेगी अगस्त 2029 से अक्टूबर 2032 के बीच में। तो अगस्त 2029 के बाद आपकी खुद के दुकान के योग पूरे प्रबल है। उसी के साथ शनि बुध की युति बन रही है नवंबर 2025 से अगस्त 2028। तो नवंबर 2025 के बाद आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ये पूरा दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था मंगल और शनि का बाद में बताऊंगा, क्या बताऊंगा, वो देखिए मंगल और शनि क्या है। मंगल और शनि है खुद का कारखाना, खुद का बिजनेस। मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में घुसते हैं आपको बहुत प्रॉफिट होगा। भले आप दवाइयों के एक्सपोर्ट या दवाइयों कुछ, बाद में आप देखेंगे आपको ओवरसीज अपॉर्चुनिटी की पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी और उससे आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डाल सकते हैं। तो आपकी कुंडली में कल कारखाने का भी योग है, लेकिन वो तब होगा जब आप व्यापार एक्सपोर्ट या बिजनेस बाहर करेंगे, व्यापार को फैलाएंगे। तो आप केंद्रित मत होइए, आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। हाँ, लेकिन मंगल और शनि आपको मांसपेशियों के दर्द वगैरह इस तरह की संभावनाएं भी क्रिएट करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा है चंद्र और राहु का एक ग्रहण दोष बनता है, लेकिन जब हमने एंगल की बात की तो चंद्र 28 डिग्री पे था, राहु 10 डिग्री पे था, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो लगभग 18 डिग्री का अंतर होने के कारण चंद्र पे उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब भी हम आपको सलाह देंगे हर पूर्णिमा को आप उपवास कीजिए, ताकि जो ग्रहण दोष का जो भी इफेक्ट है वो कम होता रहे। इसके साथ साथ हमने शिव पूजा इसलिए बताया गया है, चंद्र राहु केतु शनि इन सब के लिए शिव पूजा से बेहतर कुछ नहीं है। आप 2 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष चंद्र और राहु के लिए ले सकते हैं,
और 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति, क्योंकि गुरु की महादशा चल रही है, और 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए। लेकिन ये रुद्राक्ष ओरिजिनल होंगे तभी लेना। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, अंडा भी नहीं खाते, तभी रुद्राक्ष पहनना, वरना रुद्राक्ष नुकसानदायक साबित हो सकता है। अक्सर ये पाया जाता है कि रुद्राक्ष नुकसानदायक साबित होता है लोगों को, क्योंकि वह उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मांस मदिरा करते हैं, तो ये अनुचित है। रुद्राक्ष बहुत ही शुभ और शुद्ध है, तो आप अशुद्धि लाएंगे तो आपको तकलीफ़ होनी ही होनी है। तो आपके फार्मा शॉप के, बिजनेस के, खुद के शॉप के योग ही नहीं है। भविष्य में अगर आपने कोशिश किया तो आप यकीन मानिए अगले कुछ वर्षों में, 10 से 12 वर्षों में आप खुद की कंपनी भी खोल सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि शनिदेव थोड़ा समय लेते, थोड़ी मेहनत कराते हैं। आप थोड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के मालिक भी है, और वो जाकर के विदेश में बैठे हैं, अर्थात वो आपसे मेहनत कराएगी। अभी आप कहाँ है? दिल्ली में है। आपको स्थान परिवर्तन कराएगा जो हुए कि शनिदेव पराक्रम के मालिक होकर के और सुख के मालिक होकर के कहाँ बैठे हैं? विदेश वाले स्थान पे, और वो भी तुला राशि में। तो एक प्रकार से आप बिज़नेस एक्सपांड करने की कोशिश कीजिए आउट ऑफ दिल्ली। अगर आपकी दुकान दिल्ली में है तो आप खुद महसूस करोगे रिजल्ट। आप बिज़नेस जैसे एक्सपांड करेंगे आपको रिजल्ट नज़र आएगा। और क्योंकि शुक्र देवता का घर भी है वो, तो बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। भविष्य में अगर आप करोड़ों रुपए कमा लें तब भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इस कुंडली में पूरे प्रबल योग है उस तरह के। तो आप कर्म पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, पूजा कीजिए, नित्य बृहस्पति के मंत्र का जाप कीजिए, और अक्टूबर 2022 के बाद शनिदेव की आराधना करते रहिएगा। हर शनिवार आप शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उनका पूजन कीजिए, प्रार्थना करते रहिए। आपका बिजनेस 4 चांद पकड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे चांसेस है आपके बिजनेस में सक्सेस होने के। अब हेल्थ वाइज बात करें तो मंगल और शनि की युति कहीं ना कहीं मांसपेशियों में या हड्डियों में थोड़ी सी तकलीफ़ें क्रिएट कर सकती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा आप कॉशन रखना। इसलिए अगर आप शनि की पूजा करते रहेंगे, मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, तो उससे आपको राहत मिलेगी, और ये जो बाधाएं हैं, जो छोटी मोटी जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी दूर हो जाएंगी। और शुक्र और सूर्य का भाग्य भाव में बैठना तो बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। तो एक प्रकार से बहुत ही प्रबल कुंडली है, और आपका भविष्य बिजनेस को लेकर के बहुत ही ब्राइट है। थोड़ा मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, और साथ ही साथ फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि बृहस्पति देवता कई बार नुकसान पहुँचाते हैं, शनिदेव की भी यही आदत है। आप थोड़ा सा पूजा पाठ पे ध्यान बढ़ाइए, अर्ली मॉर्निंग और रात को, और बाकी दिन में मेहनत कीजिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे तो आप नीचे कमेंट में अवश्य डालिएगा। जय माता दी।